हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कि एक प्रोडक्शन ग्रेड जेएनएआई सिस्टम जो हेलुसिनेशन फ्री आंसर्स देता है, वो भी वेक्टर डेटाबेस यूजिंग द फाइस एम्बेडिंग एंड रैक पाइपलाइन। ठीक है, तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सिस्टम कैसे काम करता है, प्रॉब्लम्स क्या थी और हमने उसको किस तरीके से फिक्स किया। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो लेट सपोज दो यूजर्स हैं, दोनों ने सेम क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज हु क्रिएटेड पाइथन। तो फर्स्ट का आंसर इसने ये दिया, और सेकंड क्वेश्चन टेल मी हु मेड द पाइथन लैंग्वेज। तो इसने मेरे को बोला इट इज़ वाइडली यूज फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सेम क्वेश्चन होने पर डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स इसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक्चुअली में इसका जो रीज़न है, रूट केस क्या है। तो अगर अपन लोग रूट केस की बात करें तो नंबर फर्स्ट एम्बेडिंग ड्रिफ्ट होती है। ठीक है भाई, अगर मान लो सेम क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलेगा तो उस यूज़र के लिए उस एप्लीकेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस कम ही रहेगा। तो अगर हम बात करें इसके रूट केस की कि किस तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, तो नंबर फर्स्ट है एम्बेडिंग ड्रिफ्टिंग। तो मैं इसके लिए लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एक रीजन डॉट txt फाइल में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वाई दिस हैपन। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट एम्बेडिंग ड्रिफ्टिंग। ठीक है भाई, सेम इंटेंट पे डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स वहाँ पर क्रिएट हो रहे हो। तो मैं एक सेकेंड यहाँ पर मेंशन कर भी देता हूँ, फॉर द सेम इंटेंट डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, अपना जो फाइस वेक्टर डेटाबेस है वो हमेशा क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट देता है, तो कई बार वो कॉन्टेक्स्ट गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा सेकेंड नंबर अपना फाइस। सो फाइस ऑलवेज रिटर्न नियरेस्ट नेबर डेटा। तो जिसकी वजह से कई बार समटाइम इट विल रिटर्न द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, थर्ड रीजन कि अपना जो एलएलएम है उसको कॉन्टेक्स्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो चेक ही नहीं हुआ। सो कॉन्फिडेंस ऑफ एलएलएम context not checked। ठीक है, इस वजह से होगा क्या कि दैट्स वाई कि वो मेमोरी से बोलेगा, दैट्स वाई इट विल रिटर्न द रिस्पॉन्स फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या रीजन इसका हो सकता है कि किसी भी तरीके से कोई ग्राउंडिंग नहीं की गई हो, कोई डेटा का चेक करने के लिए कोई वैलिडेशन नहीं किया गया हो, तो हेलुसिनेशन जो है वो होगा। सो नो ग्राउंडिंग एंड नो वैलिडेशन, सो दैट्स व्हाई हेलुसिनेशन अलाउड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि ये सारे वो रीजंस थे जिसकी वजह से सेम क्वेश्चंस के हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अब अपन को इसको स्टेप बाय स्टेप अगर अपन को इसको ठीक करना है, इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या क्या सॉल्यूशन अपने यहाँ पर बनाने होंगे। तो नंबर फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट ए क्वेरी नॉर्मलाइजर। ठीक है, अब ये क्वेरी नॉर्मलाइजर जो है ये करेगा क्या, ये यूजर के वेग्यू क्वेश्चन को कैनोनिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मान लो हु मेड इट, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा हु क्रिएटेड इट।
ओके, तो ये एम्बेडिंग का ड्रिफ्ट कम करता है और रिट्रीवल को स्टेबल करेगा। तो नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अपने क्वेरी नॉर्मलाइजर। सेकेंड नंबर हम जो है यूज में लेंगे वेक्टर डेटाबेस, वेक्टर डीबी विथ टॉप के पैरामीटर। ठीक है, जैसे मान लो फाइल्स वेक्टर डेटाबेस में अपन टॉप के सर्च करता है, तो अगर ये बेस्ट और सेकंड बेस्ट रिजल्ट के बीच में डिस्टेंस अगर कम है तो क्वेश्चन अपना एम्बिशियस होगा और उसके बेसिस पे स्कोर जो है ये थ्रेशोल्ड चेक करेगा और उससे लो कॉन्फिडेंस रिट्रीवल जो है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन हम लोग इस कंडीशन में कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर जनरेशन। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट अवेयर जनरेशन से हमें क्या मतलब है कि ये क्या करेगा कि अपने मॉडल को सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से बोलने के लिए अपन फोर्स कर रहे हैं कि भैया आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ट्राई करो कि सबसे पहले कि आप जो है कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बोलो, और अगर कॉन्टेक्स्ट में इनसफिशिएंट है तो सिस्टम जो है वो रिप्लाई दे कि ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इनसफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट वहां पर रिप्लाई करे। तो इससे होगा क्या कि हेलुसिनेशन का जो रूट कॉज है ये उसको ब्लॉक कर देगा कि डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो डायरेक्टली बोल दे, ताकि डिफरेंट आंसर ये उसको नहीं प्रोवाइड करे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कि और किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, तो नेक्स्ट होगा अपना आंसर वैलिडेशन। अब आंसर वैलिडेशन का क्या मतलब है कि जनरेशन के बाद में वैलिडेटर जो है वो उस आंसर को चेक करे कि जैसे आंसर में कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, अगर नहीं करते हैं तो वो उसको रिजेक्ट करे। ये क्या करेगा, ये साइलेंट हेलुसिनेशंस को डिटेक्ट करने का काम करेगा। ओके, एंड देन वी वांट आवर फाइनल रिस्पॉन्स। तो अगर सब कुछ ठीक होगा तो बाद में अपन को अपना फाइनल रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। ओके, और ये वाली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये 2 years and 3 years एक्सपीरियंस्ड जेन एआई के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे भी इस तरीके के सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए जाते हैं, और इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली में जो है 3 years प्लस इंजीनियर्स जो है वो भी इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है सॉल्व करते हैं। तो उसके रूट कोज क्या थे, हमने सबसे पहले एक बार वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने उनके ऊपर जो है चर्चा जो है वो यहाँ पर हमने अभी की है। अब टेक्निकली अगर हम लोग इनसाइट्स की अगर बात करें तो जेएनएआई जो है वो रेयरली प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है अपन को चेंज करना होगा अपना जेएनएआई मॉडल, और ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ये सिस्टम डिजाइन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप इसको चेंज कर सकते हैं। हम लोग सेपरेटली अपना एम्बेडिंग बनाएंगे, रिट्रीवल जनरेशन बनाएंगे, वैलिडेशन बनाएंगे जो कि प्रेडिक्टेबल होगा और सिस्टम के लिए सेफ रिस्पॉन्स अपन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने फाइल्स के बारे में बताऊंगा कि अपन लोग 1 by 1 जो है वो फाइल क्या करने के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट हम लोगों को बनानी होगी एक embedded.py फाइल, ये एम्बेडिंग जनरेट करने का काम करेगा। सेकेंड नंबर जो हमारी फाइल होगी वो होगी अपनी वेक्टर डेटाबेस.py फाइल, ये क्या करेगा, ये अपने फाइल्स इंडेक्स और सर्चिंग करने का काम करेगा। नंबर थर्ड हमको यूज में लेना पड़ेगा क्वेरी नॉर्मलाइजर, और इस फाइल का जो काम होगा एक कैनोनिकल क्वेरी करने का काम करेगा। नेक्स्ट जनरेटर वाली जो हमारी फाइल होगी इसका काम क्या होगा, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर जनरेशन हमें रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट वैलिडेटर, सो वेयर इज माय वैलिडेटर, दिस इज द validator.py फाइल, ये आंसर को वैलिडेट करेगा। एंड नेक्स्ट विल बी आवर रैग पाइपलाइन, ठीक है, जो हमारा फाइनल ऑर्केस्ट्रेशन होगा, और इन सबको कनेक्ट करने वाला हमारी app.py फाइल जहां पर हम लोग हमारे फास्ट एपीआई को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा एक एपीआई एंड पॉइंट बनेगा, इससे हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, टेस्टेबिलिटी सबको इंश्योर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 1 by 1 अपना स्टेप देखा। अब मैं एक बार 1 by 1 चेक करा देता हूँ। ये अपनी app.py फाइल है। इसका काम होगा क्या कि ये अपने जेएनएआई सिस्टम का एक एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ पर हमारी HTTP जो API है वो एक्सपोज करेगी
काम क्या करेगा, ये फ्रंट एंड हुआ, क्लाइंट को एलएलएम इंटरनल से आइसोलेटेड करने के लिए हम लोग अपनी एक app.py फाइल जो है उसको क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्री में इसको बोला जाता है इन्फ्रेंस सर्विस या फिर एपीआई लेयर। ओके, तो हमने टाइटल नाम दिया, एक राउटिंग यहाँ पर अपने बोले कि यूजर का क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज embedded.py फाइल। इसका काम क्या है, ये हमारे टेक्स्ट को वेक्टर एम्बेडिंग में जनरेट करने का काम करेगा, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम होता है उसका लोवेस्ट लेवल यूटिलिटी ये क्रिएट करता है। अच्छा, इसको हमने सेपरेट फाइल में क्यों रखा, क्योंकि एम्बेडिंग जो है वो लॉजिक प्योर फंक्शन होता है, तो इसलिए इसको हमने सेपरेट यहाँ पर अपना राइटिंग जो है वो किया है। और इसी के साथ साथ ये फाइल कभी भी किसी और प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट नहीं करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ एम्बेडिंग करने का जो है यहाँ पर ये काम करेगा। और इसका इंडस्ट्रियल अगर हम नेम की डिस्कशन करें तो इसका इंडस्ट्रियल नेम जो होता है वो होता है फीचर इनकोडर या फिर एम्बेडिंग सर्विस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर डेटाबेस डॉट py फाइल। इसका काम क्या होता है, ये एक्चुअली में फाइल्स इंडेक्स बनाएगा और फाइल्स इंडेक्स बनाने के साथ साथ एम्बेडिंग्स को स्टोर करना और रिट्रीवल को जनरेट करने का काम करेगा। ये इसको भी हमने सेपरेट क्यों रखा है, क्योंकि हम लोग स्टोरेज और रिट्रीवल लॉजिक्स दोनों कॉम्प्लेक्स होता है, तो दोनों को हमने सेपरेट रखा। फाइल्स जो है वो एक वेक्टर डेटाबेस है, उसकी जगह पर नेक्स्ट टाइम अगर मान लो हमें क्रोमा रखना हो, पाइनकोन रखना हो, विवेट रखना हो, एस्ट्राडीबी रखना हो, तो अलग ही हम लोग इसको आइसोलेटेड हमने इसलिए रखा है कि हम उसके अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस को अपडेट कर दें। और रैक पाइपलाइन को डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन करने से ये डीकपल रखेगा इसको। और इसका इंडस्ट्रियल अगर हम नेम का डिस्कशन करें तो इसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर स्टोर या फिर रिट्रीवल लेयर। ठीक है, इसका नाम जो होगा ये हमें टॉप टू रिलेटेड डेटा जो है वो यहाँ से सर्च करके लाने का काम करके देगा, और इसका नाम इंडस्ट्रियल पर्पस में बोला जाता है रिट्रीवल लेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेरी नॉर्मलाइजेशन लेयर। अब इसका क्या काम होता है, यूजर का वेग्यू या इनडायरेक्ट क्वेश्चन को क्लियर कैनोनिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। जिस तरह मान लो मैंने बोला हु मेड इट, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा हु क्रिएटेड इट। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि मेरी जो एम्बेडिंग्स है वो ड्रिफ्ट कम होती है, और इससे रिट्रीवल जो है वो स्टेबल बना रहता है। यूजर की लैंग्वेज वेरिएबिलिटी जो है वो हैंडल हो जाती है। और इसका इंडस्ट्रियल नेम अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसे हम बोलते हैं क्वेरी अंडरस्टैंडिंग या फिर क्वेरी रीराइटिंग लेयर। ओके, तो क्वेरी रीराइटिंग लेयर के बाद में नेक्स्ट अपना जो काम है वो है रैक पाइपलाइन का। और ये जो रैक पाइपलाइन है इसका काम क्या होता है, ये एक्चुअली में हमारे पूरे सिस्टम का एक ब्रेन है, जिसमें सब लेयर का ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो किया हुआ होता है। इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे पहले अपना क्वेरी नॉर्मलाइजेशन का, फिर उसके बाद में फाइल्स सर्च होगा वेक्टर डेटाबेस में से, फिर कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, और उसके बाद में ये यहाँ पे एम्बिग्युइटी जो है उसको डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद में फाइनल आंसर जनरेट करेगा। और जो आंसर इसने जनरेट किया अगर वो मैच कर रहा है कॉन्टेक्स्ट से तब तो वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट करेगा। इस तरीके से हमको हमारा फाइनल वैलिडेटेड आंसर को देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन यहाँ से हमारी कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज generator.py फाइल। तो अच्छा, अपना ये जो रैक पाइपलाइन वाली जो फाइल थी इसका जो इंडस्ट्रियल नेम होगा उसे बोला जाएगा रैक ऑर्केस्ट्रेटर या फिर डिसीजन इंजन। ओके, क्योंकि पूरा डिसीजन लेने का जो काम है वो हमारा रैक पाइपलाइन कर रही है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज जनरेटर फाइल। अब इस जनरेटर फाइल का क्या काम है, ये कॉन्टेक्स्ट के बेस पर हमें आंसर जनरेट करने का काम करेगा। ये ग्राउंडिंग इन्फोर्सिंग करता है, और जनरेशन लॉजिक हमारा जो है वो एक सेपरेट फंक्शन है। तो आज हमने इसमें सेपरेट रखा है, कल मैं इसमें यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ जेमिनी, ओपन एआई, ग्रॉक। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग अपने लॉजिक जो है वो सेपरेटली रख सकते हैं, और इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में बोला जाएगा एलएलएम इन्फ्रेंस या फिर जनरेशन लेयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आवर वैलिडेटर फाइल। और इसका हमारे पास क्या काम होगा,
मॉडल के आंसर को ब्लाइंडली हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट वेरीफाई करना होता है। और एलएलएम जो है वो कॉन्फिडेंट हो सकता है पर गलत भी हो सकता है, तो ये साइलेंट हेलुसिनेशन को डिटेक्ट करता है, इंडस्ट्री ट्रुथ करता है, और प्रोडक्शन जेनियस सिस्टम यूजर्स को डिफॉल्ट ट्रस्ट नहीं करता है। ओके और इसका इंडस्ट्रियल अगर नेम भी अगर डिस्कशन किया जाए तो इसको हम बोलेंगे ट्रस्ट एंड सेफ्टी या फिर आउटपुट वैलिडेशन लेयर। ओके सो दैट्स इट। अब हम इसको एक बार रन करेंगे। तो अगर मैं इसको यहां पर एग्जीक्यूट करूं, सबसे पहले मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहां पर एक्टिवेट करूंगा। नाउ नेक्स्ट इज कि मैं यहां पर बोलूंगा यूबिकॉन एंड द फोल्डर नेम विल बी ऐप। ऐप के अंदर अपने पास है फाइल नेम ऐप और इसको आप लोड करो। तो हमारी फास्ट एपीआई को हमने यहाँ पे रन किया है यूजिंग द यूबिकॉन सर्वर। तो एक बार ये कनेक्ट हो जाए। ओके नाउ नेक्स्ट कि मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि हु क्रिएटेड पाइथन, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, तो इसने मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर दिया कि रिस्पॉन्स मेरा वैलिडेटेड है, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोशन। अच्छा ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी डॉक्स से आ रही है। यहाँ पर मैंने एक डेटा के नाम से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने docs.txt के नाम से एक फाइल बनाई है जहाँ पर पाइथन और जावा के बारे में मैंने डेफिनेशन यहाँ पे डिनोट किया। और यहाँ पे सिंपली मैंने एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रखा कि वो क्रिएटेड द पाइथन, और उसने मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर दिया कि पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोशन, राइट। और प्रॉपर मेरे जितने भी आंसर है वो यहाँ पे वैलिडेटेड है। अभी यहाँ पे मैंने नेक्स्ट यहाँ पे पूछा कि हु क्रिएटेड इट, तो उसका रिस्पॉन्स भी, क्योंकि सिमिलर डेटा जो है उसको सर्च करके यहाँ पे ये लेके आया, तो वही सेम रिस्पॉन्स इसने मेरे को रिटर्न किया, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोशन। तो मैं अगर किसी भी तरीके से अगर इससे हु क्रिएटेड पाइथन पूछूं या हु क्रिएटेड इट पूछूं, तो इसने मेरे को प्रॉपर अपना पाइथन से रिलेटेड सेम रिस्पॉन्स इसने मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड किया। ओके सो दैट्स इट गाइज। अगर अपना जो एप्लीकेशन है वो सेम क्वेश्चन पर अगर डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स अगर हमें रिटर्न कर रहा है, तो उस हेलुसिनेशन को हम किस किस तरीके से, पहले तो उसके रूट कोज क्या क्या है उनको हमने फाइंड आउट किया, और फिर उसके बाद में उसके सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी लेयर हमने लगाई और उसको किस किस तरीके से रन किया, वो सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर देखी है। ओके एंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एक्चुअली needed for 2 to 3 years of experience जेनिया इंजीनियर। तो उनके इंटरव्यू के हिसाब से भी, और जो भी अगर फ्रेशर्स भी अगर हम लोग किसी कंपनी के लिए अप्लाई करें, तो उसमें भी किसी अच्छी कंपनी में भी जो है इस तरीके से आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिनेरियो बेस्ड रखे जा सकते हैं, और इस तरीके से 1 by 1 हम इसके रूट कोज को फाइंड आउट करके इसका सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइस दैट्स इट, थैंक यू सो मच।